एक मजदूर की मौत हुई थी और वहाँ पर भी हम लोग को पता चला कि मात्र 300 रुपया देकर के 12 घंटे काम दिए जाते थे उन लोगों को। हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हो उस देश में आप मजदूरों के साथ इस प्रकार उनके खून पसीने को बहाने के बाद अगर इस दिन न्यूनतम मजदूरी दर में ऊपर से 8 घंटा से ऊपर मजदूरी लेते हैं तो ये दुर्भाग्य पर हम लोग बहुत जल्द आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठा ही रहे। कल ही हम लोग इलेक्ट्रो स्टील में एक इतिहास बना के आए, लगभग 300 परमानेंट इतिहास बना के आए। आप पता कर सकते हैं ऐसा आंदोलन इससे पहले 2012 में हुआ था जब वहाँ विधायक लोग प्रेजेंट थे जब 2012-13 में आंदोलन हुआ था। इस बार जो आंदोलन हुआ था ना कोई मुखिया ना कोई सरपंच, जेबी के सर हम लोग की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ, महिलाओं की अगुवाई में आंदोलन हुआ और एक ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग वेदांता में करके आए हैं। तो इससे क्या है कि मजदूरों को भी हम लोग से एक उम्मीद भी जुड़ी है, उम्मीद जागी भी है और हम लोग तो पहले ही बोल दिए कि हम अपने लिए मृत्यु पसंद करेंगे, बीमारी नहीं। हम बीमार हैं पॉजिटिव है, लेकिन उसकी बात भी यहाँ बनाए। घटना किस तरह की थी और आपके आने के बाद किस तरह से पूरे मामले में सुलह एकदम 100% है। बापी मंडल जी जो भट्टे में कार्यरत थे, मजदूर थे और नित्य प्रतिदिन कार्य करते थे, तो उसी क्रम में आने के दौरान मैंने कार्य के दौरान ही दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और चूँकि विगत 2 सालों का अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए तो इंसाफ दिलाने के लिए। और बाकायदा इस बार भी हमें फतेहपुर जो उस दिन दोनों बैठा था कहिए या कंपनी का ऑनर गोपाल भारती का ऑनर कहिए, हमें एक संघर्ष करना पड़ा आया था ना और धरने के माध्यम से अपने आंदोलन के माध्यम से आज हम लोग निष्कर्ष आज पहले वही कर रही है। जो पीड़ित के उसके बाद जाएंगे मोहन राय 75,000 रुपये, उसके बाद मोहल्ला में अमल जादव। और मुझे लगता है कि मुआवजा शायद बेहतर स्थिति में होता, लेकिन चूँकि हमारे स्थानीय कुछ लीडर भी हैं, मैं नाम लेने की स्थिति में नहीं हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही इस डील को बहुत सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया था। पेपर होकर जैसे कि सूचना मिली 1.5 लाख 2 लाख में ये अचानक फिर उसके बाद जेबीकेएसएस की एंट्री होती है, गमादा भी सही तो चलेंगे पहले और फिर हम भी पहले कालू बथा वहीं चलेंगे और फिर वो परासी के बगल में तक बात हो रही तो उसे निरस्त करते हुए फतेहपुर से मोहन राय यहाँ पर दीजिए, मोहन राय के यहाँ खाने का सुविधा है। एक तरह से ये मानते हैं कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर उधर से हम लोग स्टार्टिंग में इसको अगर टेक ओवर कर इस आंदोलन को और पीड़ित परिवार को या फिर इस मैटर को, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर मुआवजे की स्थिति में हम लोग होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भी बेहतर है, ठीक है। एक स्थिति ये है कि यहाँ पे जितने भी हार्डवेयर प्लांट काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं या फिर जो उनके स्टाफ भी हैं, उनको ना तो आपका ESI का लाभ मिलता है और ना ही PF वगैरह इनकम करता है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि जितने भी गोविंदपुर क्षेत्र चूँकि एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो हम लोग चाहेंगे जब इसके बैनर तले सबसे पहले हम लोग मजदूरों की जिस प्रकार भी हम लोग गाँव में जन जागृति कर रहे हैं, लोगों को जाके जगा रहे हैं, स्टूडेंट के बीच जाकर हम अपनी विचारधारा कर रहे हैं, तो सभी मजदूर चाहे दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे संगठित मजदूर हैं या असंगठित मजदूर हैं, उनके बीच भी हम लोग जाएंगे और बाकायदा उनकी परेशानियों से, उनकी समस्याओं से हम लोग अवगत होंगे और हम लोग भविष्य में मजदूरों के हितार्थ के लिए कंपनी क्या क्या सुरक्षा की गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, किस प्रकार से उनका नियोजन में किस प्रकार से उनको फैसिलिटियाँ दी जाएगी, उन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मजदूरों के लिए अलग से आप लोग का विंग होगा? हाँ, मजदूरों के लिए निश्चित ही विंग अलग होगा, मजदूरों के अलग विंग होगा, छात्रों के लिए अलग विंग होगा, महिलाओं के लिए अलग विंग होगा, तो वो स्वाभाविक है। और भगत सिंह ने भी कहा था भारत असली आज़ादी का अनुभव उसी दिन करेगा जिस दिन खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर आज़ादी का अनुभव करेगा। हालांकि यह राशि मानते कुछ नहीं है, लेकिन उस परिवार को एक छोटा सा सहारा मिल जाएगा और बापी मंडल के परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे उस परिवार के साथ मुसीबत में, दुख में खड़ा हो सके।